आदिवासी क्षेत्र और संविधान, ग्राम पंचायत सरपंचों के लिए मार्गदर्शन। सरपंच की जिम्मेदारी, आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा। भारत एक विविधता से भरपूर देश है, जहां कई आदिवासी समुदाय अपने संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान के साथ रहते हैं। इन समुदायों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को लागू किया गया है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन और खनिज पर स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करना है। हम यहाँ इन अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उनकी जिम्मेदारियों और कानूनी दायित्वों के प्रति जागरूक करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र और संविधान। अनुसूची 5 और 6 के क्षेत्र आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन और खनिज पर प्राथमिक अधिकार स्थानीय आदिवासी लोगों का है। ग्राम पंचायत और सरपंच की भूमिका। ग्राम पंचायत के सरपंच का पद केवल एक प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि इसके साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को सशक्त बनाया गया है। विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। संपूर्ण दायित्वों को निभाने के लिए सरपंच को यह सुनिश्चित करना चाहिए, ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई निर्णय न लिया जाए। खनिज, जल, जंगल और जमीन का उपयोग स्थानीय आदिवासी समुदायों के लाभ के लिए किया जाए। सरकार द्वारा दी गई धनराशि का लोकहित में सही और पारदर्शी उपयोग हो। विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू किया जाए। आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर समस्या। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि कई गैर आदिवासी लोग स्थानीय सरपंचों और अधिकारियों को लालच या दबाव में लेकर गैरकानूनी तरीके से दस्तावेज या ठहराव लेने के प्रयास कर रहे हैं। कुछ मामलों में ग्राम सभा की सहमति के बिना बाहरी लोगों को मंजूरी दी जा रही है। खनिज संपत्तियों का गैर आदिवासी व्यक्तियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। जल, जंगल, जमीन और खनिज के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन करती हैं, बल्कि आदिवासी समुदायों के जीवन और उनकी आजीविका को भी खतरे में डालती हैं। सरपंचों के लिए चेतावनी, जिम्मेदारी और कानूनी परिणाम। ग्राम पंचायत के सरपंचों को यह समझना चाहिए कि उनके निर्णयों का सीधा प्रभाव स्थानीय समुदायों पर पड़ता है। यदि सरपंच अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। संभावित कानूनी परिणाम: पैसा अधिनियम 1996 का उल्लंघन, जमीन हस्तांतरण पर प्रतिबंध, संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, वन अधिकार अधिनियम 2006, अन्य संबंधित कानून। ग्राम सभा स्थानीय स्वायत्तता का केंद्र। ग्राम सभा ही वह मंच है जहां आदिवासी समुदाय अपनी समस्याओं और जरूरतों को साझा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना सरपंच का कर्तव्य है कि ग्राम सभा की बैठकों में पारदर्शिता हो। ग्राम सभा की भूमिका: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदायों के अधिकार को लागू करना। शिकायत निवारण: आदिवासी समुदायों की शिकायतों को प्राथमिकता देना। जागरूकता अभियान की आवश्यकता: आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण कई सरपंच और ग्राम सभा के सदस्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में जागरूकता अभियान चलाना अत्यंत आवश्यक है। कानूनी प्रशिक्षण: सरपंचों और ग्राम पंचायत के सदस्यों को संविधान और कानूनों के बारे में जानकारी दी जाए। सामुदायिक बैठकें:
नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकें आयोजित हों। सरकारी सहायता। सरकार को जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। निष्कर्ष, आदिवासी क्षेत्र में ग्राम पंचायत और सरपंचों की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि खनिज, जल, जंगल और जमीन के अधिकार आदिवासी समुदायों के पास सुरक्षित रहें। संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों और कानूनों का पालन करना अनिवार्य है और उनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। सरपंचों को चाहिए कि वे जागरूकता फैलाने और आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। किसी भी तरह के लोभ, लालच और दबाव से दूर रहें। यही भारत के संविधान की सच्ची भावना है और यही आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण का सही मार्ग है।